इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एन एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन इज दिस, है ना। अब समझो जरा, ग्लूकोज क्या है यहां पर, बताइए। ग्लूकोज सॉल्यूट है, इतना तो पता होगा। एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक। एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक। अब आइए, उसने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एन एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन इज 0.1। तो सॉल्यूट का मोल आपको दिया, x1 की वैल्यू आपको दिया है, यानी कि आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, GLU का मतलब ग्लूकोज, इज इक्वल टू 0.1। अब ये बताइए, क्या आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल सकते हैं? यस सर। 1 में से हम क्या करेंगे, 0.1 को माइनस करेंगे तो आएगा 0.9, ठीक। द मास परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, है ना। अब जरा समझिए, ये देखिए, इसने हमसे क्या पूछा है, मास परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर का मतलब सॉल्वेंट का मास परसेंटेज इस बार पूछा है। तो क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर, जिसका मास परसेंटेज पूछा हुआ है उसका वेट हम रखेंगे ऊपर, ठीक। तो देखिए, ऊपर हम रखेंगे वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय, नीचे रखेंगे क्या, वेट ऑफ ग्लूकोज प्लस वेट ऑफ वाटर, और इनटू में 100 हम लोग करेंगे, यही है, ठीक। अब आइए, अब देखिए जरा, अब देखिए जरा ध्यान से, अगर हम दोनों का रेशियो निकाल लें, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का रेशियो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के साथ अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना है, 0.1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है हमारे पास, 0.9, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो पॉइंट से पॉइंट आपका गया और यहां पर आ गया 1/9, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के रेशियो के इक्वल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना लोगे, 1 लोगे आप, ठीक। ये देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या लेंगे, 1, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम लोग कितना लेंगे, यहां पर 9 हम लोग लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, करेक्ट। अब आइए, अब ये बताइए कि यहां से क्या आप वेट ऑफ वाटर नहीं निकाल सकते हैं, वेट ऑफ वाटर नहीं निकाल सकते। वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं हमारे पास, 9 है, ठीक, 9 है। तो ये आ जाएगा कितना, 162 के आसपास, ठीक। ये आ जाएगा कितना हमारे पास, 162 ग्राम आ जाएगा, ठीक। और वेट ऑफ ग्लूकोज अगर आप निकालोगे तो आएगा हमारे पास कितना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, ठीक। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज आपको देखिए याद होना चाहिए, जिसको नहीं याद है तो मैं निकाल के दिखा देता हूं, लेकिन आपको याद होना चाहिए, 180 होता है, ठीक, 180 होता है, C6H12O6, ठीक। तो कार्बन का कितना होता है, 12, तो 6 इंटू 12 करोगे, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 12 इंटू 1 करोगे, और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 6 आप, या 6 इंटू 16 करोगे तो सॉल्व कर लीजिएगा, 180 ग्राम पर मोल आएगा। ये क्लास 11th में, क्लास 10th में पढ़ाया गया है। अब आइए, वेट ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इनटू, क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इनटू मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है, 1 है, यहां से आएगा कितना, 180 ग्राम, ठीक। अब ले जाके फॉर्मूले में रखिए, तो वेट ऑफ वाटर कितना है, 162, वेट ऑफ वाटर कितना है, 162 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है, 180, वेट ऑफ वाटर कितना है, 162, है ना। तो इनटू में 100 अगर आप करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 162, है ना, और ये डबल जीरो भी ले ही लो, अपॉन में 180 प्लस 162। अब आप सॉल्व कर लेना भाई, देख लो कितना आ रहा है, 180 और प्लस 162 कितना आएगा, 342, है ना। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा कितना, या इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं ना, इनटू में 100, ठीक। तो 162 डिवाइडेड बाय 342, तो हमारे पास कितना आएगा, 0.47 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक।
और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, टू द नियरेस्ट इंटीजर में हमें आंसर देना है ना, मतलब ये वाला पॉइंट हम यहाँ लेके जाएंगे यहाँ पे, तो ये 47 के आसपास आएगा। 47 इंटू 10⁻² था और -2 और करेंगे बिकॉज डेसिमल को 2 प्लेस राइट में ले गए हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 47 इंटू 10⁻0, और 10⁻0 कितना होता है 1, तो 47 इंटू 1, तो ये 47 के आसपास आएगा। इंटीजर नियरेस्ट कौन सा है 47। ठीक, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। करेक्ट।